हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हितेश जमनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इंप्रूवमेंट की, किस तरीके से आप लोग बेटा अपना डबल स्कोर कर सकते हो नीट एग्जामिनेशन में। अब यार ऑब्वियसली इसकी बात नहीं हो रही कि यार सर मेरे तो 400 नंबर आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, तो क्या मैं 800 ले आऊंगा क्या? तो नहीं यार, है ना, 720 का तो आपका पेपर है। इस पर्टिकुलर वीडियो का ये मोटिव है कि किस तरीके से आप लोग बेटा इंप्रूवमेंट कर सकें। अगर बेटा आप लोग के अभी 300 नंबर आ रहे हैं तो कैसे बेटा 650 के ऊपर भी हम जा सकते हैं, 350 वाले को कैसे लेके जाएं, 250 वाले को बेटा हम लोग कैसे इंप्रूव करें। और वही इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट 60 डेज में आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को बेटा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं मैजिक नंबर्स के बारे में। क्या है सर ये मैजिक नंबर्स? मैजिक नंबर बेटा वो नंबर हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएंगे। अगर आप लोगों ने ये नंबर्स अचीव कर लिए तो आप लोगों बेटा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 340, 150 और 140। सर 340 क्या है? ये है बेटा बायो के नंबर। हमें पता है यार बायो कितने मार्क्स का आता है, 360 मार्क्स का आपका बायो ही है। 50% वेटेज बेटा बायो की रहती है। तो अगर बेटा उसमें 340 नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ की बात है। आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, अगर आप लोगों के बायो में सपोज करो 250 आ रहे हैं, 270 आ रहे हैं, तो बेटा रेस से वैसे ही बाहर हो यार। अगर हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो बायो में ही लूज कर दिए, रेस से हम बाहर हो जाएंगे। तो आप लोगों का जो मैजिक नंबर बायो के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा 340। उसके बाद बेटा आप लोगों के केमिस्ट्री में 150 आना चाहिए। और आ सकते हैं आप लोग अगर बोलोगे कि सर एग्जैक्ट 150 की ही स्ट्रैटेजी बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो बेटा उसका भी मैं बना दूंगा। लास्ट 60 डेज में किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये आप लोगों का मैजिक नंबर है केमिस्ट्री का, ये आप लोगों का मैजिक नंबर है बेटा फिजिक्स का। तीनों को बेटा अगर आप ऐड करो तो अभी भी बेटा आप लोग 630 तक पहुंच सकते हो। और 630 में बेटा सिलेक्शन पक्का है, सेफ स्कोर है। ये जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, और बाकी सारी कैटेगरीज भी अगर इस नंबर के आसपास आते हैं तो आप लोग को बेटा एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये है आप लोग के मैजिक नंबर, इसके आसपास आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका कंसर्न होना चाहिए वो बेटा आप लोग का बायो होना चाहिए। अगर बेटा आपके बायो में 200 नंबर आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, बेटा खेल खत्म है, कोई भी चांस नहीं है सिलेक्शन का। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बायो फर्स्ट। बायो को टारगेट बनाओ कि 340 तो मिनिमम आनी चाहिए, 340 से ऊपर ही जाना है। और आता है बेटा, आप लोग हर साल देखो नीट में कितने सारे बच्चे होते हैं जो 360 में से 360 स्कोर करते हैं बायोलॉजी में। तो आपकी भी पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बायो फर्स्ट। बायो को आप लोगों को सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप लोगों का वही होना चाहिए। क्योंकि यार जब आप लोगों ने स्ट्रीम चूज करी थी, जब आप लोगों ने बायो ली थी, और जब आप लोगों ने मैथ्स को टाटा बाय बाय बोला था, तो क्यों बोली थी? क्यों? क्योंकि बायो पसंद है हमें, बायो हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को करनी है, बायो फर्स्ट आप लोगों को स्ट्रैटेजी अपनानी है। और उसमें क्या करना है, कंसाइज लेक्चर्स करने हैं। आप लोगों को पता है बेटा गरिमा मैम के लेक्चर्स चल रहे हैं, सुपर डुपर लेक्चर हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी। आप लोगों ने बिंदास तरीके से अटेंड करिए, ठीक है। तो कंसाइज लेक्चर्स हो जाएंगे। एनसीईआरटी रीडिंग, प्रॉपर एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो बेटा आप लोग के लेक्चर्स चल भी रहे हैं उसमें बेटा एक एक पॉइंट आप लोग का एनसीईआरटी कवर होता है। हमें पता है यार पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, तो क्यों पढ़नी है बेटा और किताबें? एनसीईआरटी को ही हम लोगों को बेस बनाना है। अब एक बार बेटा आप लोग लेक्चर देख लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, तो उसके बाद बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर कर देता है कि सर बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या ही जरूरत है। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। लगभग 100 से ऊपर तो हम लोगों को क्वेश्चन ना जाने ही जाने। और नए नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, असर्शन रीजनिंग करो, मैच द कॉलम करो, स्टेटमेंट बेस करो। अगर ये आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लेकिन नए नए तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि पूछे जा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है। अब अगर आप जेईई मेंस का भी पेपर एनालाइज करते हो तो उसमें भी असर्शन रीजनिंग आया, उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड आया। बायो का नहीं आया, जेईई मेंस के पेपर की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की और केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री में बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वहां पे असर्शन रीजनिंग बने, स्टेटमेंट बेस्ड बने। तो ये नए तरीके के क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों की बायो होनी चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, अच्छा ये बायो के कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जो आप लोग कम एफर्ट लेंगे लेकिन ज्यादा मार्क्स देंगे। तो इसका यार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखिए कि कौन सा चैप्टर आपका हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो उसे करो। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम लेंगे लेकिन आप लोगों को अच्छे खासे नंबर देके जाएंगे। स्मार्ट स्टडी करनी है लास्ट के 60 डेज में, ठीक है।
उसके बाद एक बार मैं बात कर लेता हूं बेटा आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की दोनों की अप्रोच यार मोर और लेस सेम ही रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। यहां पे आप लोग डिटेल्ड लेक्चर्स लो। आप लोगों को पता है बेटा हम लोग केमिस्ट्री धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे भी बहुत ही अमेजिंग। मैंने यार आप लोगों को ये बोल दिया कि यार केमिस्ट्री की टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डिटेल्ड लेक्चर पढ़ो आप लोग अच्छी तरीके से। केमिस्ट्री की टेंशन मतलब सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और बेटा पीपीपी मॉडल होना चाहिए। सर पीपीपी मॉडल क्या होता है? प्रैक्टिस 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 दोनों में बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में। फिजिक्स में आप लोगों के बेटा तमन्ना मैम सुपर डुपर आप लोगों के लेक्चर्स ले रही है, उनको फॉलो करिए। बड़े बड़े मैराथन्स ले रही है मैम, आप लोग उनको फॉलो करो और पीपीपी मॉडल पे जाइए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि यार ये पोर्शन मुझे नहीं आता है, फिर हम लोग इंप्रूवमेंट की तरफ चलेंगे। तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहद इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बेटा ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसे शेयर भी कर रहे हैं। उनका फायदा उठाइए बेटा, उनके प्रिंट लेके रखिए, उनको डाउनलोड करके रखिए, ताकि बेटा आप लोगों की जो रिवीजन है वो सुपर फास्ट हो सके। तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ये भी आप लोगों को नहीं जाना है। और इंप्रूवमेंट का खेल है। इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। अब समय आ चुका है, दूर मत भागिए बेटा अब मॉक टेस्ट से। अब लास्ट का समय आ चुका है जब हम लोगों को मॉक टेस्ट देते हुए चलने हैं। और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी बेटा स्टार्ट कर दीजिए। इंप्रूवमेंट बेटा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से ही होता है। बच्चा क्या करता है, पार्ट सिलेबस देता रहता है, उसको लगता है कि हाँ जी हमारे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, क्योंकि नीट का पेपर भी क्या आएगा, फुल सिलेबस आएगा, तो वहां से पता चलता है कि यार असली हमारी प्रिपरेशन कैसी है और हम और क्या क्या कर सकते हैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये बेटा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की हमने चर्चा करी। लास्ट में बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा मोटा जो बिहेवियर है इन दोनों का वो सेम है। क्या करना है? लेक्चर्स अटेंड करने। केमिस्ट्री की टेंशन नहीं लेनी है, आपके नितेश भैया बैठे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तीनों केमिस्ट्री, फिजिकल भी, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, तीनों केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स आप लोगों को करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए चलिए, बार एनसीईआरटी पढ़िए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोर रट्टाफिकेशन वाले ये पोर्शन होते हैं मेजरली, जितना ज्यादा आपको याद रहेगा। देखो मैं तो आप लोगों को समझाता ही हूं, मैं तो आप लोगों को मैक्सिमम लेवल तक समझा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी हम जितनी चीजें याद कर सकेंगे उतना बेनिफिट होता है इन पोर्शन में। लेकिन ऑब्वियसली वो एक बात रहती है कि एक टीचर समझा दे, उसके बाद अगर आप रट्टाफिकेशन करते हो, उसके बाद अगर आप याद करते हो, तो वो एक लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो रट्टाफिकेशन इसमें रहता है। एंड मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं एक और बार रिपीट करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, मिस्टेक नोटबुक बनाओ यार। और केवल केमिस्ट्री की नहीं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट की बनाइए। आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, जब नीट एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 दिन बचे होंगे, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं पूरे सारे के सारे जो नोट्स हैं उनको रिवाइज कर सकूं तीनों सब्जेक्ट के। नहीं, मेरे को मिस्टेक नोटबुक हेल्प करेगी, उसको मैं वीकली रिवाइज करते हुए चलूं, और मॉक टेस्ट जब दूं, जो गलतियां करूं उसमें भी मैं मिस्टेक नोटबुक में अपडेट करते हुए चलूं। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी आप लोगों को मास्टर करना है, ताकि बेटा जो मैजिकल नंबर्स हैं उन्हें अचीव कर सके। अब यहाँ पे बेटा मैंने केमिस्ट्री की और फिजिक्स की ऐसे लिस्ट दे दी है, अगेन जो लेस एफर्ट है, जो कम समय लेंगी लेकिन आप लोग को ज्यादा नंबर देंगी। इन चैप्टर्स पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। देखिए है ना कि आप लोगों ने इन चैप्टर्स में से कौन सी चीज नहीं करी है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस चैप्टर को फिनिश करिए, ठीक है। तो ये भी जो आप लोगों के दोनों जो पीडीएफ है, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो एक बात सुन लीजिए कि यू आर नॉट एट जीरो लेवल। आप लोग बेटा अभी भी एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। एम्स दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा है यार, है ना। अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, और अगर आप लोग के मान लो 300 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो एम्स दिल्ली नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। लेकिन अभी भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हम ले सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट। लास्ट 60 डेज में जितना हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उतना हम करेंगे, ठीक है। 70-75 डेज की मेहनत है, लगे रहो। आपके साथ टीम खड़ी है, आपके साथ बेटा नितेश भैया खड़े हैं, फोड़ेंगे और हम लोग सिलेक्शन लेंगे। उसी के लिए बेटा अंतिम प्रहार है, नाम देखो अंतिम प्रहार है। एक लास्ट चांस है, एक लास्ट एफर्ट है आप लोगों की टीम की तरफ से आपके सिलेक्शन के लिए। जितने सीरियस बेटा आप लोग हो अपने सिलेक्शन को लेके, उतने ही सीरियस बेटा हम लोग भी है। हम भी चाहते हैं कि बेटा आप लोग एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में इसी साल सेलेक्ट हो जाओ। उसी के लिए बेटा लाइव आ रहे हैं 17 फरवरी शाम 6:30 बजे। इसका लिंक भी बेटा मैं कमेंट में डलवा दूंगा। आई होप आप लोग एक्साइटेड
एक्साइटेड हैं, जोश तगड़ा रखना है और हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। इस वीडियो को बेटा मैक्सिमम शेयर करिएगा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये आप ही लोगों का चैनल। आपको जो भी चीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे बताइए, वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छे से बढ़िए, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।